जिसकी बुद्धि में विकार आ जाता है, जिसकी बुद्धि खोटी हो जाती है, दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है, तो वह व्यक्ति आए बाएं भगने लगता है, क्योंकि उसका अंतिम समझे। जो अपने संयम से भटक जाए और बार बार समझाने पर संयम में ना आए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति का समय खराब आ चुका है, अब वो व्यक्ति नष्ट होने वाला है, उसकी अंतिम यात्रा का चरण चल रहा है। ऐसा विद्वानों का मत है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिसके साथ रहने पर, जिसके समक्ष रहने पर, जिसके सहयोग में रहने पर वो व्यक्ति जब आए बाएं भगने लगे, समझ लो इस व्यक्ति के आचरण अशुद्ध हो गए हैं, यह व्यक्ति दूषित हो चुका है, यह व्यक्ति अब नष्ट हो चुका है, इसके संपर्क में रहने वाला भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस अवस्था में उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, दिया के नीचे अंधेरा रहता है, दुनिया के कीड़े पतंगे, एक छोटी सी लाइट जलती है, हजारों कीड़े अंधेरे से प्रकाश की ओर आना चाहते, लेकिन जो प्रकाश में रहने वाले कीड़े अंधेरे में जाकर मरना चाहते, तो समझ लीजिए क्या कहोगे कि समय उसका विपरीत है, उसका समय खराब है। वह व्यक्ति प्रकाश को नहीं जानता, उसका मरना तय है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आए। दिया के नीचे अंधेरा, जब संकट आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, घर में परिवार में कुल दीप जलने में दिक्कत होती है, फिर पूछता फिरता कि महाराज ऐसा कौन सी गलती हो गई, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे के बच्चे नहीं हो रहे, मेरी पत्नी का ये पीड़ा, मेरे बच्चे की ये पीड़ा, मेरी ये पीड़ा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। होगी नहीं तो क्या होगा? जब आप मंदिर में रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, और वही जानते हो कि सब गुरुजी जानते हैं, हाथीवान महाराज वो सर्वशक्तिमान है, उसके बाद भी वही गलती करोगे तो दंड क्यों नहीं मिलेगा? ये आप बताएं, क्यों नहीं मिलेगा दंड? साथ में रहने का मतलब यह नहीं होता, भगवान के सानिध्य में रहने का मतलब यह नहीं रहता कि आप पापाचार, अत्याचार, कुलाचार करो। यदि करोगे तो कष्ट भोगोगे, उसमें कोई आपका सहायक नहीं होगा। जैसा बीज डालोगे उसा ही आपको फल प्राप्त होगा, वही आपको मिलेगा। ऐसा परमात्मा भी कहते हैं गीता में, अनेक बार श्री अर्जुन से कहते हुए, समझाते हुए, चेतावनी देते हुए कई बार कृष्ण के संकेत सुने गए हैं। ऐसा गीता प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो कृष्ण क्यों समझाते हैं? मेरे बांके बिहारी, मेरे द्वारकाधीश क्यों अर्जुन को बार बार सचेत करते हैं? दिया के नीचे रहने का मतलब है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, जिनके बारे में आप विशेष का विश्वास में रख लेते हैं, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति सोचता है दुनिया की जानते हैं, लेकिन वो खुद की अपनी नहीं जानते, और वो गलत काम कर बैठता है। और प्रकाश जान जाता है कि ये गलती इसने ही की। इसलिए विद्वानों ने कहा कि दिया के नीचे अंधेरा तो रहता ही है। जिसके नीचे अंधेरा है वो दीपक पूरे संसार को प्रकाश करता है। नीचे ही प्रकाश क्यों नहीं करता? कारण क्या है? क्योंकि उनके लोग जो आसपास होते हैं उन्हें पता होता है कि गुरुजी दुनिया की बताते हैं, अपनी तो बता ही नहीं। गुरु जी को पता है ना कि हम अपने बारे में बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है। जब वो दीपक को तिरछा करके कर दिया जाए तो वहां भी प्रकाश हो जाता है। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें अंधेरे में रखने के बाद भी तो मैंने अंधेरा कायम के लिए ही आशीर्वाद दिया, तू अंधेरे में ही रहा। जब संकट आता है, कष्ट आता है, पीड़ा होती है, जो 1 रुपए से लेकर कई रुपए तक चोरी कर लेते हैं या गुरु की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, जब वो अस्पताल में 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा की जगह 100 गुणे लगते हैं ना, फिर कहता है यार चलो गुरुजी से दिखवा लूं, कहीं भूत तो नहीं लगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के दरबार में जाओ तो समर्पण होके जाओ, समर्पित होके जाओ। जिस दिन तुम्हारी आस्था में कमी आए
उस दिन अपने भगवान से क्षमा मांग करके आस्था को मजबूत वापस बनाओ। यदि आपको लगता है कि मैं खुद ही शक्तिमान हूं, तो एक किसी स्थान पर जाके खुद मंदिर बना लो। एक आप लोग कहते हैं, कई लोग मुझसे बोलने लगे, गुरुदेव आजकल तुम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान से यात्रा वगैरह दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? आप पहले हर महीने जाते थे, हर दिन जाते थे। मैंने कहा कि मेरे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान मेरे हृदय में 24 घंटे रहते हैं। कहां रहते हैं? हृदय में रहते हैं। यदि जिस दिन गुरुदेव की कृपा इतनी देर के लिए भी हट जाए ना, उस दिन आप ही लोग ताली बजा के बाहर निकल जाएंगे, वाह कुछ नहीं रहा। ये ताली विपरीत नहीं बजती, ये परमात्मा और सदगुरु की कृपा की पहचान है कि सदगुरुदेव भगवान विराजमान है। बड़े से बड़े नास्तिक पंडोकर शाखा के दरबार को मुंह खोल के देखते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, दांत के नीचे उंगली दबा के रखते हैं, कहते हैं ये है क्या? कुछ तो है, और है नहीं कुछ है, ऐसा कह करके वो अपने आप को मुंहबंद कर लेते हैं। शोध निरंतर चल रहा है। हम कहते हैं शोध करते रहना चाहिए, यही रिसर्चकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कभी ना कभी तो ये पराशक्ति ज्ञान विज्ञान की शक्ति को आप अर्जित तक पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी, कई बार शोधकर्ताओं ने इतना तो कहा ही है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो संसार को चला रही है, जो एक साथ इतने नमूने पानी के बलूरे जैसे अनेक रंग बिरंगे, अनेक अन्य प्रकार की विचारधारा के रखने वाले मानव गण और 84 लाख योनि के जीवाणु इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उनका बैलेंस तो कोई बना के रखा है, उसी का नाम है परमात्मा।